एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। आमिर खान पर किस थिएटर ओनर ने लगाया दादागिरी का इल्जाम? शाहरुख, आमिर और सलमान खान को एक साथ कौन सा डायरेक्टर कर सकता है डायरेक्ट? प्रियंका चोपड़ा ने कौन सी बड़ी इंटरनेशनल डील की साइन? बताएंगे प्रियंका का एंग्री वुमन लुक कहां आया नजर, और साथ ही बताएंगे क्या विराट और अनुष्का लिव इन रिलेशन में रहने की कर रहे हैं प्लानिंग। पकड़ी गई आमिर खान की चोरी। आपको अगर आमिर खान की फिल्म पीके देखनी है तो आपको वही प्राइस चुकानी होगी जो आमिर खान या विद्धु विनोद चोपड़ा डिसाइड करेंगे। आमिर और विद्धु के इसी दादागिरी की शिकायत जब जूम के पास आई तो जूम ने कर डाला इस स्टोरी का पूरा इन्वेस्टिगेशन। मैं मुंबई के बांद्रा के गेटी गैलेक्सी थिएटर में खड़ी हूँ, जहाँ नॉर्मली एक टिकट 80 रुपये या मैक्स टू मैक्स 100 रुपये होता है। लेकिन यहाँ के अगर दर्शकों को पीके फिल्म देखनी है जो 2 दिन में रिलीज होने जा रही है, उन्हें शायद देना पड़ सकता है 200 या तो 300 रुपये भी। आप सोच रहे होंगे क्यों, आइए देखते हैं। आमिर खान की फिल्म पीके देखनी है तो थोड़ी और सेविंग्स कर लीजिए। सिंगल स्क्रीन थिएटर में भी अब 80 या 100 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। आपको देने पड़ सकते हैं 150 से 300 रुपए तक, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर विद्धु विनोद चोपड़ा इस थिएटर में फिल्म तभी रिलीज करेंगे जब इस थिएटर में टिकट्स के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। थिएटर के ओनर मनोज देसाई ने खुद हमें ये बताया है। उनका फोन मुझे आ गया परसों रात, कल पूरे दिन, आज सुबह एक ही बात चलती रही उनके मुंह से कि ये लोग ने बैकआउट किया है। हमारे गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर में अगर 150, 250 और 300 करते हैं तो ही पिक्चर देंगे, नहीं देंगे। तो मैंने कल मुझसे बोल दिया, आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ जूम को, मैं पिक्चर लगाना नहीं चाहता। मुंबई तो मुंबई, छोटे शहरों में भी फिल्म पीके के प्रोड्यूसर्स ये चाहते हैं कि टिकट महंगे हो जाएं, ताकि उनके पैसे कमाने वाले रिकॉर्ड्स बरकरार रहें या फिर नए रिकॉर्ड्स बने। लेकिन पीके के लिए बुरी खबर ये है कि उनकी फिल्म को मनमानी टिकट प्राइस में रिलीज करने से 500 थिएटर्स ने मना कर दिया है। इसलिए अब ये 5000 थिएटर्स में ही एक साथ रिलीज होगी। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं रेट बढ़ा के पिक्चर नहीं लगाऊंगा, पक्की बात है। मिस्टर प्रमोद दरनोत के बारे को अभी फ़ोन आया था, SMS भी आ गया उनका कि हमारे नागपुर में पे यही जुल्म हो रहा है। आपका सुन के, आपका पढ़ के बड़ी तसल्ली हुई। मनोज भाई, हम भी हमारा रेट बैकआउट नहीं करेंगे, हम ऐसा होगा तो पिक्चर छोड़ दें। आमिर खान यूं तो अपने शो के जरिए इंडिया में बदलाव लाने के ढेरों टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, लेकिन जब बात अपनी फिल्म के बिजनेस की आती है तो उनकी तरफ से टिकट प्राइसिंग को सस्ता करने की कोई एडवाइस नहीं आती, बल्कि पर्दे के पीछे इस तरह की डीलिंग्स होती हैं जिससे आपकी जेब पर डबल पैसे का बोझ बढ़े। आमिर ने तो इस बात को खूब बड़ा चढ़ाकर बताया कि फिल्म पीके से उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। जो भी पैसा आएगा वो आमिर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग में जाएगा। मैं एक्चुअली फीस लेता नहीं हूँ किसी फिल्म के लिए। आई डोंट टेक एनी फीस। जब फिल्म कमाती है तो उसका मैं प्रॉफिट्स में से मुझे कुछ मिलता है। आमिर खान ने एक ढेला नहीं लिया है और ये शराफत से बोल रहा है। इससे पहले तो आमिर ये तक कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि लोग 10 रुपए में टिकट लेकर फिल्म देखें। I would like my fans to watch films across economic backgrounds. I want कि हर किसी के साथ थिएटर हो, वहाँ पे जो आदमी 10 रुपए अफोर्ड कर सकता है वो भी मेरा फैन है, और मैं चाहूँगा कि वो भी मेरी फिल्म देखे। 10 रुपए तो छोड़िए, पीके के प्रोड्यूसर अब उतने पैसे में भी आपको फिल्म नहीं देखने देंगे जितने पैसे थिएटर वाले चार्ज करते हैं। मनोज देसाई की तो कम से कम यही शिकायत है। अगर आप इस तरह डिक्टेट करें कि मैं आपके टर्म्स पे यहाँ टर्म, मेरे वहाँ और पब्लिक नहीं आती। मैं फख्र से कहता हूँ, मेरे वहाँ मासिस आती है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पब्लिक आती है, और उन लोग को ये 300-250 वाली भाषा समझ में नहीं आती। दूसरे सब मल्टीप्लेक्स 250-300 सीट के हैं। मेरे जितने थिएटर की आपसे अभी बात कर रहा हूँ सब 1000 सीट से ऊपर के थिएटर है, उसमें 250-300 चलाना नामुमकिन है। सिर्फ थिएटर ओनर्स ही नहीं, आमिर के फैंस तक इस बात से खुश नहीं हैं कि पीके उन्हें ज्यादा पैसे देकर देखनी पड़े। लोग बोलते हैं कि गेटी गैलेक्सी में इतना ब्लैक होता है, तो अगर वो ब्लैक होता है तो लोग उसको अपनी शान समझते हैं कि ब्लैक से मैं लूंगा, ये मेरी शान है। और वो तो हाउसफुल होता है, इसलिए होता है। इसलिए होता है। फिर भी लोगों को एक अपनी एक शान बढ़ानी है तो बोले ठीक है यार 200-300 रुपये मैंने दे दिया। लेकिन आमिर खान को तो नहीं करना चाहिए ब्लैक। मेरे हिसाब से तो ब्लैक कर रहा है। नहीं, गलत है, क्योंकि आम इंसान ने बड़े लोग देख पाएंगे पर छोटे लोग नहीं देख पाएंगे। देखेंगे ना, क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर देखना ही पड़ेगा ना। आमिर को ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं लगता है, वो गरीबों के बारे में नहीं, बस अपने बारे में सोचते हैं।
तो ऐसे लोगों में क्या बोलूँ, वो उनके पेट भरा हुआ है तो उनको क्या दिखता है जितना बटोर सकूँ और बटोर लूँ, लेकिन बाकी लोग भूखे हैं यार, उनके लिए भी थोड़ा बहुत सोच लो। 300 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। हम 100 रुपये का नॉर्मल लोग इसीलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैक्सिमम क्राउड है या पूरे मुंबई की क्राउड यहाँ पे आती है बिकॉज ऑफ 80 एंड 100 रुपीज। हम तो यही चाहते हैं कि पीके फैंस का इतना मनोरंजन करे कि लोग बार बार इसे देखने जाएं, लेकिन आमिर भी टिकट प्राइसिंग पर कुछ ऐसा करें कि लोगों की जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम मुंबई। प्रियंका चोपड़ा को आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है। हाल ही में एक अवार्ड सेरेमनी पर प्रियंका के गुस्से ने खूब हेडलाइन बनाई थी और अब ज़ूम आपको बताने जा रहा है कल कैसे एक इवेंट पर फिर से प्रियंका का एंग्री वुमन अवतार आया नजर। एक इवेंट पर मिला गिफ्ट लौटाते हुए प्रियंका वाज कैप्चर्ड मिफ्ड। प्रियंका चोपड़ा को एक बार फिर आया एक इवेंट पर गुस्सा, जिसका पूरा किस्सा ज़ूम आपको एक्सक्लूसिवली सुनाने जा रहा है और साथ ही पीसी भी खुद ही बताने जा रही है कि एक रीसेंट अवार्ड्स नाइट को स्किप करके उन्होंने आखिर कौन सा इम्पोर्टेंट काम किया। जी हाँ, किसी बात पर नाराजगी की वजह से एक अवार्ड्स नाइट को लास्ट मोमेंट में पीसी के स्किप करने का किस्सा अभी पुराना भी नहीं हुआ है और सामने आ गई है पीसी की नई नाराजगी की कहानी। कुछ बात तो आपको इन विजुअल्स को देखकर समझ ही आ गई होगी। एक इवेंट में आई प्रियंका चोपड़ा जब इवेंट को अटेंड करने के बाद बाहर आई तो वो नजर आई किसी बात पर नाराज और इसी दौरान वो उनका शेड्यूल मैनेज करने वालों पर थोड़ी नाराज हो गई, जिसकी ठीक वजह तो फिलहाल पता नहीं चल पाई है। पर वहाँ मौजूद सोर्सेज ने बताया है कि इस इवेंट में स्पेशल गेस्ट बनकर आई प्रियंका चोपड़ा किसी बात को लेकर नाराज थी। अपैरेंटली प्रियंका ने यहाँ अपनी मैनेजर को काफी फटकार लगाई, जिसका काफी कुछ अंदाजा आपको पीसी की कार के इन इनसाइड विजुअल्स को देखकर लग गया होगा। कार में ज़ूम के कैमरा ने पीसी को यहाँ मिला गिफ्ट चेक करते हुए भी कैप्चर कर लिया और इसके अलावा बंद कार में क्या क्या हुआ वो साफ सुनाई भी नहीं दे रहा था। पर सोर्सेज की माने तो पीसी को इवेंट पर रखा गया कोई इंतजाम मिफ्ट कर गया। इसके बाद तो पीसी को कुछ ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने वो गिफ्ट लौटा दिया जो उन्हें इस इवेंट पर दिया गया। बता दें कि पीसी दरअसल यहाँ आई थी एक रिनाउंड मैगजीन के लेटेस्ट इश्यू को लॉन्च करने। इस कवर को खुद पीसी ही ग्रेस कर रही हैं। पूरे इवेंट के दौरान प्रियंका यहाँ काफी अच्छे मूड में नजर आए, पर आखिर में न जाने क्या हुआ, न जाने पीसी को कौन सी बात पर गुस्सा आया कि उन्होंने अपने मैनेजर की क्लास ले ली। इन सभी सवालों का जवाब अभी आना बाकी है और गुस्से में आकर इस रीसेंट अवार्ड्स नाइट को स्किप करने का रियल रीजन भी पीसी ने फिलहाल क्लियरली नहीं बताया है। ऐसे में अब एक नहीं दो रीसेंट इवेंट्स को लेकर पीसी की नाराजगी का किस्सा सामने है। ऐसे में आजकल हर एक इवेंट पर उनकी नाराजगी क्यों हेडलाइंस बना रही है, ये फिलहाल पता लगाना अभी बाकी रह गया है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। शाहरुख, सलमान और आमिर खान की दोस्ती अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने जा रही है और अपनी दोस्ती की इस सबसे बड़ी अपडेट को खुद आमिर खान ने शेयर किया है। टेक अ लुक। शाहरुख और सलमान खान की रिसेंटली हुई दोस्ती के बाद खान्स के फैंस बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं आखिर कब तक आमिर, सलमान और शाहरुख एक फिल्म में साथ काम करेंगे। वेल तो जनाब, फैंस के इस सवाल का जवाब खुद आमिर खान ने दे दिया है। आमिर खान ने एक डायरेक्टर का नाम सजेस्ट कर दिया है जो इन तीनों स्टार्स को एक साथ एक फिल्म में ला सकता है। आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि बॉलीवुड में सिर्फ एक डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ही वो शख्स है जो तीनों खान्स को एक फिल्म में लाकर जस्टिस कर सकते हैं। आमिर का कहना है अगर राजू इस फिल्म को लेकर आए तो वो खुद तीनों खान से इस फिल्म को करने के लिए बात कर सकते हैं। साफ है, सलमान शाहरुख की दोस्ती के बाद से जो सवाल उठ रहे थे अब उसका जवाब आमिर खान ने दे दिया है। ऐसे में अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फैंस को अब तीनों खान्स की फिल्म के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। बॉलीवुड का कौन सा एक्टर इंटरनेशनल लेवल पर है सबसे ज्यादा पॉपुलर? वेल, इस सवाल के आते ही आपके दिमाग में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का नाम आ रहा होगा, लेकिन क्या आपका ये परसेप्शन है बिल्कुल सही? वेल, हमारी ये स्टोरी देखिए, शायद आपका परसेप्शन बदल जाए। प्रियंका चोपड़ा एक हॉलीवुड टेलीविजन सीरीज में आ सकती है नजर। सोर्सेज से खबर आई है कि प्रियंका चोपड़ा ने एक लीडिंग अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात की है। हम आपको बता दें, ये वही टेलीविजन नेटवर्क है जिन्होंने मॉडर्न फैमिली और ग्रेस एनाटॉमी जैसी टेलीविजन सीरीज बनाई है। और इन टेलीविजन सीरीज की खासियत ये है कि ये शोज फीमेल सेंट्रिक है और कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा के हाथ भी कोई ऐसा ही बड़ा शो लग सकता है। इन टेलीविजन शोज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन शोज का प्रीमियर हॉलीवुड फिल्म्स की तरह
किया जाता है और इन शोज में काम करने वाले स्टार्स हॉलीवुड फिल्म के स्टार्स की तरह ही पॉपुलर है। यही नहीं, कई टॉप हॉलीवुड एक्टर्स भी इन टेलीविजन सीरीज का हिस्सा हैं। अब जबकि प्रियंका की मुलाकात अमेरिकन टेलीविजन चैनल के रिप्रेजेंटेटिव से हो चुकी है, ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि प्रियंका इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती हैं। और साथ ही कहा जा रहा है कि प्रियंका अपने टेलीविजन सीरीज के लिए ही कुछ महीनों के लिए लॉस एंजलिस शिफ्ट हो सकती है। स्पेकुलेशन तो काफी की जा रही है। वी होप बहुत जल्द प्रियंका इस न्यूज पर अपना ऑफिशियल बयान देंगे। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। कल शाम बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को हमने एक बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हुए स्पॉट किया, लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इस पार्टी में मौजूद स्टार्स को ये नहीं पता था कि ये किसका बर्थडे है। आप भी देखिए हमारे स्टार्स की अजब गजब पार्टी को। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने कल रात अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस बर्थडे पार्टी में ऋचा के सारे करीबी दोस्त नजर आए। इस पार्टी में हमने स्पॉट किया अनुराग कश्यप, रणदीप हुडा, अली फैजल, सुधीर मिश्रा, रितेश सिद्धवानी, अदिति राव हैदरी, आयुष्मान खुराना, पुलकित सम्राट, स्वरा भास्कर, निखिल द्विवेदी जैसे स्टार्स को। ऋचा यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए काफी खुश नजर आए। It was good. Everybody was dancing and having fun. Did you enjoy yourself? Yes, I really did. You're still here. I hope you guys enjoyed yourself. वैसे यहाँ इस पार्टी में पहुँचे ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं था कि यहाँ ऋचा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। I swear I didn't. Half of us didn't. Otherwise you would have come with gifts. No? You saw me. Right. I had no gift. Well, I wish her best of luck for whatever. I don't know because I don't know what this party is being held for. वैसे बाकी गेस्ट ने जरूर ऋचा को ऑन कैमरा बर्थडे विश किया। May God bless her with all the happiness in life. Very happy birthday, Richa, and she's a great actor, and I hope that she continues doing what she's doing. She have a great year and a very successful year. She's also working with me in the film coming up very soon. Well, we wish Richa Chadha a very happy birthday. For Hardik Tanna, Zoom Mumbai. अर्जुन कपूर को आपने सिल्वर स्क्रीन पर हीरोगिरी दिखाते हुए कई बार देखा है, लेकिन आज जूम पर हम आपको बताएंगे कब और कहां अर्जुन ने रियल लाइफ में दिखाई है हीरोगिरी। फिल्म तेवर के प्रमोशंस के दौरान अर्जुन कपूर को अपने कुछ मेल फैंस पर आया गुस्सा। अर्जुन कपूर को अपने कुछ फैंस की हरकत नहीं आई पसंद। दरअसल अर्जुन अपनी फिल्म तेवर के प्रमोशंस के लिए सिटी टूर कर रहे हैं और जहां भी अर्जुन और सोनाक्षी पहुंच रहे हैं, फैंस हजारों की संख्या में वहां पर पहुंच जा रहे हैं। और रिसेंटली एक ऐसे ही प्रमोशनल इवेंट के दौरान अर्जुन के कुछ मेल फैंस ने फीमेल फैंस को पुश किया। भीड़ ज्यादा होने की वजह से अर्जुन की फीमेल फैंस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अर्जुन एक हीरो की तरह खुद अपनी फीमेल फैंस के बचाव में उतर आए। सोर्सेज की माने तो अर्जुन कपूर ने कुछ फैंस को वार्न किया कि वो भीड़ में फीमेल फैंस को परेशान ना करें। यही नहीं, अर्जुन ने इवेंट पर मौजूद बाउंसर्स से कहा कि वो इस बात का ख्याल रखें कि इवेंट पर मौजूद लेडीज को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। वेल, साफ है अर्जुन रियल लाइफ हीरो की तरह अपनी फीमेल फैंस के बचाव में उतर आए हैं। वी होप दैट फैंस को अर्जुन का ये तेवर पसंद आया होगा। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। आमिर खान ने रिसेंटली प्रायर कमिटमेंट के बावजूद अपना मीडिया इंटरव्यू को अचानक कैंसिल कर दिया। वेल, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। पीके के लिमिटेड प्रमोशंस के दौरान रिसेंटली सिर्फ एक दिन आमिर खान ने प्लान किए थे कुछ मीडिया इंटरव्यूज, और वो इंटरव्यूज भी पेशावर में स्कूल पर हुए टेररिस्ट अटैक के बाद कैंसिल कर दिए गए। जी हाँ, ये तो है खबर का एक पहलू, पर जूम को सोर्सेज से पता चली है आमिर के मीडिया इंटरव्यूज कैंसिल होने की अदर साइड ऑफ द स्टोरी। जी हाँ, आमिर खान ने इस बार पीके फिल्म प्रमोशंस के दौरान एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और जो फिक्स करे थे वो भी कैंसिल कर दिए। जी हाँ, जूम को मिली इस एक्सक्लूसिव खबर में ये पता चला है कि आमिर खान ने अपने इंटरव्यूज पेशावर में हुए अटैक्स की वजह से कैंसिल किए, लेकिन इसके पीछे भी कहानी अलग है। आमिर खान ने इंटरव्यूज दिन में ही फिक्स कर दिए थे और तब तक इन अटैक्स की बात चारों तरफ फैल चुकी थी। उसी बीच आमिर ने ट्वीट किया था दैट ही इज वेरी एक्साइटेड टू शो पीके टू सचिन तेंदुलकर द सेम नाइट। इस ट्वीट पर उनके फॉलोअर्स काफी नाराज हुए और उन्हें लगा कि इंस्टेड ऑफ स्पेयरिंग अ फ्यू वर्ड्स फॉर द चिल्ड्रन हु डाइड, आमिर चोज टू टॉक अबाउट पीके। जब आमिर ने ये रिएक्शन देखा, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। यही सोचकर उन्होंने अपने अगले दिन के इंटरव्यूज कैंसिल करवा दिए, लेकिन स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं। वेल, अब सुनने में आई ये इनसाइड न्यूज कितनी सही है, ये तो सिर्फ आमिर ही बता सकते हैं, पर इसके लिए या तो आमिर को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना व्यू रखना पड़ेगा या फिर देना होगा कोई मीडिया इंटरव्यू। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। करिश्मा कपूर अपने डिवोर्स को भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और अपने इस जर्नी के बारे में करिश्मा ने एक बुक लॉन्च पर डिटेल में बात की।
करिश्मा कपूर came to an event for a book launch जहां उन्होंने इस बुक के बारे में बात की मीडिया से। Honestly, I think I just believe in a higher being, and of course, I'm also a very religious person. So I think what's beautiful about this book is that it's a very positive book, like I said. It's about positivity. It's about, moving ahead and doing the right things in life. So I think, and all of us need a dose of positivity every day. So like I said, you should read a page or two every day, like with your morning cup of coffee or tea. और यहाँ बातों ही बातों में हमने करिश्मा से पूछा कि वो अपने प्रॉब्लम से कैसे डील करती हैं, to which she replied, I think I'm going to read this book from cover to cover tonight itself. Okay. Well, if that's the cure to your problems, then we are sure many of your fans would love to follow the same path. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. अमीषा पटेल पिछले 2 साल से एक फिल्म देसी मैजिक पर काम कर रही है और अब जबकि फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, अमीषा ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। We've got 2 handsome heroes. I get to romance not 1 but 2 really good looking guys. Well, yes, जल्द ही अमीषा एक नहीं 2 हैंडसम डूड्स के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। पर ये सब होने वाला है अमीषा पटेल की अपकमिंग फिल्म के लिए और अपने इस अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर अमीषा पटेल ने जूम के साथ की है एक्सक्लूसिवली बात। Well, this is the first film from Amisha Patel Productions. It's called Desi Magic. It has me in a double role, and of course we've got 2 handsome heroes. I get to romance not 1 but 2 really good looking guys. One of course is Zayed Khan, who's looking dashing in the film. You can, as you've seen from the teaser, he's looking completely international. And then we have Sahil Shroff, who's debuting as a hero for the first time. He's been India's top model, like how Arjun Rampal and John Abraham were. He is of today's generation. He's a top model currently. जी हाँ, अमीषा जिस फिल्म की बात कर रही है वो उनके प्रोडक्शन हाउस की फर्स्ट फिल्म होगी और इस फिल्म का टाइटल है देसी मैजिक। और रिसेंटली जब हमें अमीषा मिली तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया इस फिल्म को लेकर अपना एक्साइटमेंट। This film is padded with a lot of good character actors like Ravi Kishan and Randhir Kapoor ji and a lot of talent from Punjabi films. So we're very excited. This teaser goes out and it's the first look before the end of this year of our film, which releases next year. And we worked hard to make it a complete package film. We didn't want a female-oriented film just because it's coming from Amisha Patel Productions. We wanted a mirch masala, complete family entertainer. Well, we hope अमीषा पटेल जिस उम्मीद के साथ देसी मैजिक को एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर बनाने की कोशिश में लगी हैं, वो जरूर कामयाब हो और उनकी ये फिल्म ऑडियंसेस को जरूर पसंद आए। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. फराह खान को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक बुक को लॉन्च करते हुए और यहाँ फराह खान ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। Dressed in red with a tinge of red lipstick and in an ultra glamorous look, filmmaker फराह खान आई एक इवेंट पर to launch an astrology book. यहाँ जूम से एक्सक्लूसिवली बात की फराह ने, जहाँ हमने उनसे पूछा कि क्या वो टैरो कार्ड रीडिंग में भरोसा करती है या नहीं, to which she said, I like to do टैरो, मुझे मज़ा आता है। फ्रैंकली मैं पूरी ज़िंदगी इस पे एस्ट्रोलॉजी या इस पे बेस नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा मिले जो आपके टैरो कार्ड, वो एक साइंस होता है। एंड मोनिशा इज़ रियली वेरी गुड, शी इज़ रेड माई टैरो अर्लियर। तो मुझे बहुत शौक है ये सब चीज़ों में जाकर अपनी रीडिंग कराने का एंड ऑल। वैसे अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो फराह आपके लिए अब तक कौन सा प्रेडिक्शन सही साबित हुआ है? मोनिशा ने प्रेडिक्ट किया था कि मैं हैप्पी न्यू ईयर बनाऊंगी और वो बहुत बड़ी हिट होगी और शी हैड आल्सो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स शी हैड प्रेडिक्टेड। आई कीप फॉरगेटिंग शी रिमेंबर्स इट। मस्त से ये प्रेडिक्शन वाकई सही साबित हुआ, पर ऐसा कुछ प्रेडिक्ट किया गया था जो आपके लिए गलत साबित हुआ हो? यार मेरे को किसी ने बोला था मैं बहुत पतली हो जाऊंगी, या अभी तक आया नहीं है वो। Well, इसके लिए तो आपको ही शिद्दत से मेहनत करनी होगी to reach your ultimate goal. And for this we will just say, keep trying Farah till you reach your target. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या विराट और अनुष्का लिव इन रिलेशन में रहने की कर रहे हैं प्लानिंग। बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी और ड्रामा क्वीन माने जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत का कहना है कि वो अब कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती है। आप भी सुनिए राखी के ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट को।
I'm no more controversy queen. I'm no, बिल्कुल I hate controversies. यकीन नहीं आ रहा है राखी सावंत का ये कन्फेशन, तो फिर से सुनिए आखिर राखी ने ऐसा क्यों कहा। But हाँ, people are using my name for a controversy. Guys, I'm no more controversy queen. I'm no, बिल्कुल I hate controversies. I hate controversies. जितना मैं controversies होती मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। No more controversy in my life. Well, recently एक इवेंट पर राखी सावंत फ्रेंड slapped her film's director, और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में हमें राखी बताती है। मैं जूम के कैमरे पर जो भी कहूँगी सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। Swear on God, I'm saying, Zoom channel, I'm innocent, I'm pure, मैं controversial नहीं हूँ। I hate controversy। और उस दिन जो ऑन द स्टेज हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या हुआ, और लोग पीपल आर ब्लेमिंग मी एंड मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। हु इज़ अ प्लानर, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। आई वॉज ऑन द स्टेज, बट मैंने सिर्फ एक लड़की की हेल्प करी है एंड शी वॉज इनोसेंट एंड शी वॉज माई फ्रेंड। ये राखी, वी बिलीव यू इनोसेंट, पर क्या करे आपका ऑरा ही कुछ ऐसा है कि आप जहाँ भी जाती हैं वहाँ कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। वैसे बात करें आपकी कमबैक फिल्म की, तो क्या कुछ स्पेशल करने जा रही हैं आप? मुझे पर्सनली सभी से कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं बिकॉज दिस इज माई कमबैक मूवी। ऑफ कोर्स कमबैक ही मेरे नेगेटिव से शुरू हुआ एंड आइटम सॉन्ग से, तो आई लव इट। और बहुत मज़ा आया मुझे गाना करने में। गणेश आचार्य ने सॉन्ग किया एंड शबीर अहमद, जिन्होंने किक्स के सॉन्ग से लेकर दबंग से लेकर कीड़ा गाने से लेकर उन्होंने किया, तो उन्होंने मेरा ये गाना भी किया। बहुत मज़ा आया, ट्रस्ट मी। इसके अलावा क्या आप चाहोगे कि बॉलीवुड के तीनों बड़े खान्स में से कोई आपकी फिल्म को प्रमोट करे? आई लव टू गो टू बिग बॉस हाउस एंड आई वांट टू प्रमोट। सलमान शुड प्रमोट माई फिल्म, ही शुड सी माई सॉन्ग, मेरे साथ डांस करे। मैंने उनके हर फिल्म में मुन्नी हर जगह मैं उनके साथ उनकी फिल्म के लिए गाना डांस किया है। Once he should promote my film. चलिए जूम के जरिए आपका मैसेज हम सलमान तक पहुंचा देते हैं and we hope that soon we see you on Salman Show. For Abhishek Singh, Zoom Mumbai. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो अनुष्का और विराट कोहली एक साथ लिव इन मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मुंबई के एक अपार्टमेंट में ये दोनों स्टार्स एक साथ शिफ्ट हो सकते हैं। वह लगता है अनुष्का और विराट ने रणबीर कटरीना की तरह ही अपनी लव स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का फैसला किया है। अर्जुन कपूर का कहना है कि वो अपने डैड की तरह फिल्म प्रोड्यूस करना नहीं चाहते, बल्कि वो डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और मौका मिलते ही बहुत जल्द वो फिल्म डायरेक्ट करेंगे। वैसे अर्जुन पहले भी बता चुके हैं कि रणबीर उनके फेवरेट एक्टर हैं और वो उन्हें जरूर डायरेक्ट करना चाहेंगे। खबरों की माने तो एक्टर इरफान खान और वाशु भगनानी का पैचअप हो चुका है। सोर्सेज की माने तो वाशु भगनानी वेलकम टू कराची में एक कैमियो रोल के लिए इरफान खान को साइन करना चाहते हैं। हम आपको बता दें, वेलकम टू कराची से इरफान खान के ऑप्ट आउट करने के बाद इन दोनों सेलिब्रिटीज के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आई थी। सोर्सेज की माने तो संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन में बनने वाली एक अपकमिंग फिल्म सिटी लाइट फेम एक्ट्रेस पत्रलेखा के ऑपोजिट एक्टर अमित साध नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक अमेरिकन टीवी सीरीज में नजर आ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका चोपड़ा ने एक अमेरिकन टेलीविजन चैनल के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात की है और सोर्सेज का कहना है कि प्रियंका के हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय बच्चन और रणबीर कपूर के साथ कास्ट किए जाने को लेकर अनुष्का शर्मा काफी खुश हैं। अनुष्का का कहना है कि वो हमेशा से ऐश के वर्क की बड़ी फैन रही हैं। ऐसे में उनके साथ काम करना काफी एक्साइटिंग होगा। एक्टर आमिर खान ने रिसेंटली सचिन तेंदुलकर के लिए अपनी फिल्म पीके की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी और इस स्क्रीनिंग पर सचिन के पॉजिटिव रिएक्शन को देखने के बाद आमिर का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ऑडियंसेस को भी ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपना न्यू ईयर लास वेगस में मनाएंगी। जी हां, सोर्सेज की माने तो न्यू ईयर तक फिल्म ABCD 2 का शेड्यूल पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में श्रद्धा अपनी टीम के साथ ही लास वेगस में न्यू ईयर मनाएंगी। वैसे इससे पहले कहा जा रहा था कि शायद श्रद्धा न्यू ईयर आदित्य रॉय कपूर के साथ मनाएंगी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। आरक्षण में बिग बी की रियल लाइफ डॉटर प्ले करने वाली दीपिका ने अब अपने को स्टार मिस्टर बच्चन के साथ डेवलप कर ली है एक नई बॉन्डिंग। और सोर्सेज के जरिए सुनने में आया है दीपिका और बिग बी की रियल लाइफ बॉन्डिंग का एक नया अपडेट। जी हाँ,
बिग बी स्टारर पीकू के सेट से खबर आई है कि दीपिका यहाँ बिग बी को बाबा कहकर बुलाती हैं, पर ये रियल लाइफ का नहीं बल्कि रियल लाइफ का किस्सा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, दीपिका सेट पर शूटिंग के अलावा भी बिग बी को बाबा कहकर बुलाती है। अपैरेंटली बिग बी ने भी स्पोर्टिंगली दीपिका से मिल रही फादरली रिस्पेक्ट को एक्नॉलेज किया है और उन्हें दीपिका के बाबा कहकर बुलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बिग बी को बाबा कहने वाली दीपिका पहले अपनी डेब्यू फिल्म की डायरेक्टर फराह खान को मॉम कहती रही है। ऐसे में लगता है अपनी रियल लाइफ फैमिली के अलावा दीपिका ने अब बॉलीवुड में भी अपनी एक छोटी सी फैमिली बना ली है। वेल, वी होप दीपिका को अपनी फिल्म से हमेशा अफेक्शन और सपोर्ट मिलता रहे। फॉर रुद्रानी चटराज, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ज़ूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड को मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। करिश्मा कपूर ने एक इवेंट पर बुक लॉन्च की और यहाँ पर उन्होंने बात की अबाउट हाउ शी डील्स विद हर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। I think I'm going to read this book from cover to cover tonight itself. Okay. जहाँ पर राखी सावंत हो वहाँ पर न्यूज बनना तो लाजमी है। एक बार फिर राखी सावंत के स्टेटमेंट्स ने न्यूज बना दी, क्योंकि राखी ने जाहिर की एक विश जो वो सलमान खान से पूरा करवाना चाहती हैं। क्या है वो विश, आप भी सुनिए। I love to go to Big Boss house and I want to promote. Salman should promote my film. He should see my song. मेरे साथ डांस करे। मैंने उनके हर फिल्म में मुन्नी मुन्नी हर जगह मैं उनके साथ उनकी फिल्म के लिए गाना डांस किया है। Once he should promote my film. मनीष मल्होत्रा की नीस रिद्धि मल्होत्रा की शादी इस साल बॉलीवुड की सबसे हैपनिंग शादी रही है आफ्टर अर्पिता खान शर्मा's वेडिंग, और इसी वेडिंग की डिटेल्स वी गेट फॉर यू। रिद्धि मल्होत्रा की शादी में करीना कपूर खान ने अपनी और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट के सॉन्ग मौजा ही मौजा पर थिरकाए ठुमके। यहाँ करीना ने खूब डांस किया इस सॉन्ग पर और बेबो के इस अंदाज को देखकर सभी सरप्राइज रह गए। अमीषा पटेल को नहीं चाहिए किसी भी स्टार की मदद टू प्रमोट हर फिल्म देसी मैजिक, और इसका रीजन वो बताती हैं। ये फॉर्मूला किसी बड़े स्टार को बुलाना और प्रमोशन करवाना, अल्टीमेटली द बिगेस्ट स्टार ऑफ द फिल्म इज द कंटेंट। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी पर ही आपकी फिल्म चल जाए। बॉलीवुड स्टार्स की एक गैदरिंग को हमने किया कैप्चर। देर रात तक इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने की पार्टी। वी कैप्चर्ड सेलिब्रिटीज लाइक रिचा चड्ढा, पुलकित, अनुराग काश्यप, रणदीप हुडा, सुधीर मिश्रा, अदिति राव हैदरी, आयुष्मान खुराना एंड मैनी अदर्स। यहाँ काश्यप गैंग ने हाई स्पिरिट में लेट नाइट तक पार्टी की और अनुराग काश्यप तो यहाँ काफी हाई स्पिरिट में दिख भी रहे थे। आमिर खान पीके के लिए अपने इंटरव्यू स्केड्यूल्स फिक्स कर रहे थे, पर एंड मोमेंट पर द एक्टर कैंसल्ड एवरीथिंग। दरअसल हुआ यूं कि आमिर ने अपने ट्विटर पर एक्साइटमेंट दिखाई फॉर शोइंग हिज फिल्म टू सचिन तेंदुलकर, जिसके चलते ही फेस्ड क्रिटिसिज्म बिकॉज द जनता वाज टेरिफाइड एंड अपसेट विद द रीसेंट टेरर अटैक्स ऑन चिल्ड्रन इन पेशावर। और आमिर खान के इस ट्वीट पर भी ट्विटर आर्टिस्ट ने आमिर से कहा दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सप्रेस सच थिंग्स व्हेन सच अ टेरिबल इंसिडेंट हैज हैपेंड। ये रिस्पांस देखते ही आमिर चोज टू कैंसल ऑल हिज इंटरव्यूज एज ही वाज डिस्टर्ब्ड विद द पेशावर अटैक्स। दीपिका पादुकोण calls अमिताभ बच्चन हर बाबा not only on screen but off screen। जी हाँ, बॉलीवुड में फराह खान को मां का टैग देने के बाद अब दीपिका ने एक स्टेप आगे ले लिया है। As on the sets of Piku, Deepika refers to Mr. Bachchan as Baba. The best thing is that Big B has sportingly acknowledged Deepika's gesture towards him. Well, we must say now Deepika has a filmy family as well. राजकुमार हिरानी is very fond of the three big Khans in Bollywood, और recently Zoom के साथ बात करते हुए भी राजू हिरानी ने इन तीनों खान्स की तारीफ की थी। और अब सोर्सेज से पता चला है कि आमिर चाहते हैं कि राजकुमार उन्हें सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ एक फिल्म में ले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आमिर ओनली राजू कैन मेक दिस पॉसिबल। वेल, अगर ऐसा हुआ तो वी आर प्रीटी श्योर दैट दिस फिल्म विल बी द बेस्ट थिंग टू वॉच। अर्जुन कपूर recently showed his chivalrous sign at an event. दरअसल एक प्रमोशनल सिटी टूर के दौरान मेल फैंस वर पुशिंग एंड मिसबिहेविंग विद द फीमेल फैंस, और अर्जुन ने ये होता देखा तो तुरंत द एक्टर वार्नड द मेल फैंस टू बिहेव प्रॉपर्ली विद द फीमेल्स प्रेजेंट एट दिस इवेंट। इतना ही नहीं, अर्जुन कपूर asked his bouncers to control the crowd and look into this that women are not pushed around. प्रियंका चोपड़ा lost her cool at an event. जी हाँ, एक इवेंट पर ऑर्गेनाइजर्स से चिढ़ गई प्रियंका चोपड़ा। इतना ही नहीं, यहाँ प्रियंका also returned the gift that she got from the organizers and left the venue angrily. आखिर ऐसा क्या हुआ ये तो पता नहीं, but we have never seen the actress in such a way. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.